तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। ये है हमारी जो हांडी बिरयानी थी, वेज हांडी बिरयानी, और ये है कॉफ़ी जो मैंने बनाया, बेबी के लिए ज़्यादा, मेरे लिए थोड़ा कम। और कैसा लग रहा है तुमको अभी? अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब ये चीज दिमाग में आ रही है बीच बीच में कि यार ज्यादा घूम नहीं पा रहे हैं क्या। फिर कभी कभी दिमाग में आ रहा है कि ठीक है यार, स्टेकेशन भी जरूरी था। नहीं, और उस दिन ज्यादा से नहीं काम घूम से पा रहे, छुट्टी मतलब क्या जरूरी थी। पागल हो गए, घूमूंगे पैर हाथ दुख गया। कहाँ ज्यादा नहीं घूम पा रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं घूमना चाहिए वहां वहां घूम लिया 4 दिन, मतलब यहाँ समझ में 4 दिन काफी है बैंकॉक में घूमने के लिए। इससे ज्यादा आते तो फिर सोना ही पड़ता। फालतू में जहाँ गए वही वही जाते, पैर दुखाते आके सो जाते, वही और तो। बिना मतलब खर्चा करते फिर आके सो जाते, वही होता। तो अभी हम जाएंगे ग्रैंड पैलेस। अब ग्रैंड पैलेस जाएंगे तो पहले ये खाने जैसा ही हो जाएगा जो रात में पैक करवा के लाए थे, और कॉफी पी लेते, बस हमारा हो ही गया। उसके बाद तो हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कपड़े पहन लिए, तैयार तो हुए नहीं वैसे, पूरे कपड़े पहने हैं। कपड़े तो पूरे पहने, लेकिन हल्का फुल्का तैयार हुए, बाल वाल भी ढंग से नहीं करे। क्यों? क्योंकि हम जाने वाले हैं बहुत स्पेशल जगह, तो वहाँ पे हमारे मुंह और बाल का कुछ ना कुछ तो करेंगे। स्पेशल जगह है वियतनामीज हेयर स्पा। यहाँ पे बहुत ज्यादा वायरल, बहुत ज्यादा फेमस है। इंस्टाग्राम में आपने बहुत वीडियोस देखे, हमने सोचे कि वो चीज सिर्फ यही होती है और वियतनाम में होती है भाई, तो अभी यहाँ आए हैं तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए, क्योंकि इंडिया में तो ये सारी चीज एक्सपीरियंस करने को मिलती नहीं है। हाँ। तो चलो आपको भी दिखाते क्या क्या है। चलो बस अब पहुँच जाएंगे, और फिर पहुँचने के बाद वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो अपना करेंगे। कुछ कुछ लोग पूरा बोरिया बिस्तर लेके आते हैं। हाँ, तो ज़्यादा लेके आते हैं कि मतलब ज़्यादा दिन के लिए स्टे करना होगा तो सब चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, और अपन सोच रहे थे कितना वजन हो, जबकि अपना बहुत कम वजन था, बहुत हल्का वजन था। और हमको लगा था ज़्यादा शॉपिंग कर लेंगे तो फिर लेके कैसे जाएंगे, इसकी वजह से हम कम लेके आए थे लगेज। चलो अब मैप निकालते हैं, हम वॉक करते हुए जाना चाह रहे हैं आज, क्योंकि बहुत पास में है यहाँ से। हाँ। और मैं जब से यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं तब से मैंने एक चीज नोटिस करी हूँ कि अपने जो होटल में अपने स्टे किया वहाँ पे इंडियन लोग नहीं है। इंडियन अभी एक आया ना, बोरिया बिस्तर लेके जो आया, जिसको मैंने बोला, एक आया कोई, वरना कोई इतने दिन से दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ फॉरेनर लोग हैं। हाँ। बाकी ब्रिटिश वाले, रशिया वाले, कोई भी नहीं था अभी तक इतने दिन से। हाँ, इंडियन कोई नहीं थे इतने दिनों से। इतने से कोई भी नहीं था। होटल तो बहुत अच्छा है, बड़ा है, और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी बहुत अच्छे से रखते हैं। अब देखो भाई, हमारा ऐसा था कि बजट ट्रैवल नहीं करना है, हमको थोड़ा बजट हमने अपना अच्छा रखे थे, ताकि हमारा स्टे, कंफर्ट, सारी चीजें अच्छी रहे। मतलब फर्स्ट टाइम हम फॉरेन ट्रिप में आ रहे थे, तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था कि यार कि मतलब मैनेज करके चल रहे हैं। हमको सारी चीजें अच्छी रखनी थी, बस यही बात। अच्छी ही रखनी थी हमको, ऐसा था ही नहीं कि बिल्कुल बचा बचा के और जल्दीबाजी में घूमो, जल्दीबाजी में सब करो, ऐसा कुछ था ही नहीं हमारा। आगे चल के कभी देखेंगे, हाँ, लेकिन हमको फर्स्ट ट्रिप अपनी स्पॉइल नहीं करनी थी किसी भी रीजन से। इसकी वजह से सब कुछ अच्छा रखे, शॉर्टेड रखे सब कुछ। हाँ, इसलिए हमारा थोड़ा जो बजट होता है उससे ऊपर गया है। हाँ, लेकिन यादगार रहा, यादगार बहुत अच्छा रहा, सब कुछ सही रहा। कल हम कुछ वॉकिंग स्ट्रीट घूमने के लिए गए हुए थे, तो इस चश्मे को देखकर समझ गए थे तुरंत, और चश्मा उतरवा लिए थे। बोले हम रखेंगे, अंदर अलाउ नहीं है, तो चश्मा हमने बाहर ही दिए थे, और उसका सिक्योरिटी अमाउंट थोड़ा सा लिए, एकदम थोड़ा सा। और जब हम वापस आए तो मिल नहीं रही थी जिसने हमारा चश्मा रखी थी, सिक्योरिटी गार्ड, तो जिया डर गई थी, बोली गया चश्मा। मुझे गया चश्मा, और फिर तुमको जिंदगी भर बताऊंगी मैं। हाँ, जिंदगी भर तक सुनाती। और जिससे हम पूछ रहे थे उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। बिल्कुल नहीं आ रही थी, वो ना नो पता नहीं क्या नो। फिर मुझे याद आया कि जब अपन अंदर एंटर कर रहे थे तो एक ने थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लिया था। फिर हम उसके पास गए और उसने बताया ये है, फिर उसने बड़े अच्छे से लौटाई हमको। बहुत प्यार से अच्छे से लौटाई। हाँ, उसको भी लगा होगा टेंशन ना हो गई हो इनको। हाँ, इसकी वजह से। बाकी यहाँ से हमको राइट लेना है, तो राइट उस तरफ लेना होगा। उस तरफ जाना है। हाँ। तो कैसे जाएं? अभी क्रॉस करना है अपने को, ये जैसे सिग्नल रुकेगा वैसे ही क्रॉस करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा है। आओ, चलो आओ। आज बहुत गर्मी है। अभी हम रुक गए थे, एक ने इशारा किया कि जाओ, तो हम चले गए। अपन को नहीं पता, आ जाओ, भागो। अपन को नहीं पता कहाँ रुकना है, कैसे चलना है। हाँ, क्योंकि बहुत बार रुका है तब भी लोग नहीं जाते हैं जल्दी। हाँ। ये देखो, ये टुक टुक राइड हमने भी ले ही लिए थे,
कितना मजा आया था ना। हाँ। और बाइक तो बेस्ट है यहाँ पे, हाँ। उड़ाते हैं चलाते नहीं है। हाँ, तो सबाई के हेड मसाज प्रतुनम में जो है हम वहाँ जाएंगे और फिर थोड़ा टाइम बचेगा तो प्रतुनम मार्केट है, स्ट्रीट मार्केट है बोलते हैं। हाँ। बहुत फेमस यहाँ का। हाँ। बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती है। मतलब क्या बोल रही हो? क्यों नहीं गए? महंगी जगह क्यों गए थे? क्योंकि उसके बारे में पहले पता नहीं चला। आज सुबह मैंने थोड़ा उसके बारे में पढ़ा। प्रतुनम मार्केट, नहीं ये मालूम था ये मार्केट है, लेकिन इतना सस्ता है इसके बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था। बार बार थोड़ी आना होता है यार बैंकॉक। हाँ, कर लेंगे थोड़ी शॉपिंग और क्या कर लेंगे, थोड़ी घूम लेंगे, थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा कर लेंगे तो। कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं लग रही हो? क्या हो जाएगा, थोड़ा कर लेंगे तो। वैसे आज सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है तुमको इतने दिनों में। मेरे हेयर इतने खराब हो गए थे और मेरा मुंह इतना बेकार दिख रहा था कि मैं चाहती हूँ पूरा ठीक करवा लूँ। बैंकॉक आओ तो ज़रूर मसाज और स्पा जो होता है उसका एक्सपीरियंस लो। ये लाइफ मतलब लाइफ भर याद रखने वाली चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिल ही जाएगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो यहीं पर मिल सकती है। एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। उस टाइम पे लगता है कि हाँ यार आउट ऑफ द वर्ल्ड है उस हाँ, टाइम पे। ऐसा लगता है कि यार और आउट ऑफ द वर्ल्ड मुझे वहाँ पे भी हुआ था फील, जब मैंने VR रियलिटी में गेम खेला था। हाँ, मुझे मैं कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा था, हाँ कुछ सेकंड के लिए तो मुझे फील हुआ था कि हम अलग दुनिया में आ गए। डायनासोर वाली दुनिया थी वो। लेकिन डर वो भी रहे थे और बच्चे खुश हो रहे थे। हाँ। वो बहुत खुश हो रहे थे। हाँ, 7 मिनट बचा हुआ है वॉकिंग करते हुए जाना अपने को। और अच्छा भी लग रहा है, सुबह से खाया तो बच जाएगा थोड़ा। हाँ, वॉक कर लेंगे तो। और बाहर आए और सिर्फ टैक्सी से गाड़ी में घूम रहे तो मजा थोड़ी आता है। हाँ। थोड़ा बाहर का नजारा देखते हो, पहले चलो थोड़ा बहुत। क्या बताई थी? जो खाना बच गया था। हाँ नहीं, वो खाने वाला नहीं, जो बेचारा बाइक वाला था। हाँ, हाँ ये झंडा क्या लहरा रहा है देखो हवा में। वही तो, इतने अच्छे से। यहाँ पे भी वायर लटकते हैं ऐसे। वो तो लटकेंगे ना, क्या करेंगे बेचारे। वायर क्या करेंगे बेचारे। हाँ तो लटकना ही, बेचारों को बने ही लटकने के लिए। ये क्या है? डिफेंस एनर्जी डिपार्टमेंट। ये यहाँ के राजा हैं आई थिंक। ये पुलिस, ये देखो कोई बड़ा आदमी जा रहा है। 100%। इसलिए बड़ी गाड़ी है बेचारी। कल इलेक्शन था ना? इलेक्शन, हाँ इलेक्शन कल था। हाँ तो इसकी वजह से कहीं जा रहे होंगे। हाँ, लेकिन इलेक्शन में तो राजा रानी जीतते होंगे ना? नहीं वैसा नहीं है। हाँ। मतलब अलग अलग जो जैसे एरियाज हैं वो भी तो बांटे जाते हैं ना। जैसे अपने इधर कॉर्पोरेटर्स होते हैं, हाँ। MP MLAs होते हैं, वैसे यहाँ पे भी तो रहेंगे ही ना। हाँ। उनके लिए। मुझे लगा राजा रानी है तो फिर इलेक्शन किस बात का? नहीं वैसा वाला नहीं। देखो यहाँ पे कुछ तो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए गंदा ना लगे इसलिए यहाँ पे ये पोस्टर्स लगा दिए हैं कि देखने में इनका एस्थेटिक खराब ना हो बस। तो ऐसे ही इतना सुंदर तरह से ये देख थोड़ी चल रहा है। और देखो ना साफ सफाई कितनी है। हाँ। हर एक चीज़, मतलब कहीं पे भी आके ऐसा कूड़ा कचरा गिरा हुआ नहीं मिला है। कूड़ा फेंकते नहीं यहाँ खुद लोग भी। और यहाँ के जितने बाथरूम इतने साफ रहते हैं, हाँ। कहीं के भी किसी भी जगह पे हो, हाँ। स्टेशन के क्यों ना हो, मेट्रो क्यों ना हो, कोई होटल क्यों ना हो, सब अच्छे रहते हैं। वही तो। और जो मेरा लाइफ में मुझे टेंशन है बाथरूम को लेके। ये क्या है? एम्बेसी ऑफ इंडोनेशिया। हाँ। इंडोनेशिया के एम्बेसी के सामने है। अपन तो अलग एरिया में घूम रहे हैं आज। हाँ, मेन रोड वाले एरिया में। हाँ। लेकिन आज बहुत गर्मी है यार। अब इतने दिन से तुमको ठंडक मिली हाँ। तो थोड़ा वो तो चाहिए ना, गर्मी भी तो चाहिए अभी। हर एक्सपीरियंस, ठंड का एक्सपीरियंस हो गया, बारिश का हो गया और आज गर्मी का हो रहा है। यहाँ पे आके सब एक्सपीरियंस कर लो। हाँ। 3-4 दिन के ट्रिप में सब मज़े ले लो। जावा, इंडोनेशिया, जकार्ता से रिलेटेड जो भी जगह हैं, क्योंकि एम्बेसी उनकी ही है ना, हाँ। तो उन लोगों ने अपना लगा कर रखे हुए हैं टूरिज्म के लिए। तुम नहीं जाना चाहोगे इंडोनेशिया? बाली जाएंगे, कभी ना कभी जाएंगे उधर भी। इससे डिफरेंट है वो। ये देखो कैसा सिटी वाइब देता है, वो ग्रीन वाइब और वो ग्रीनरी। वाली। हाँ, वैसी वाली जगह मिलेगी तुमको। रुक जाओ, गाड़ी आ रही है कोई। ये काफ़ी फेमस मॉल है यहाँ का, बिग सी। हाँ। हाँ, यहाँ थोड़ी गर्मी कम हुई। क्या सबाई के फिनिक्स प्रतुनम के अंदर ही है? नहीं, अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। कहाँ पर है आपका? इसके अंदर ही है।
अंदर ही कौन से फर्स्ट फ्लोर में है क्या? हाँ, इंडियन फ्लेम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, यहीं से बता दो ना कहाँ पे है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गए, थैंक यू। अच्छा अच्छा, हमको कहाँ जाना है आपको पता है क्या थोड़ा? ये सबाई के जाना है हमको, सबाई के हेड मसाज इसी मॉल में है। 3 फ्लोर में है ना? 3 फ्लोर में, 4 में? अच्छा अच्छा, 4th लेवल, ठीक है 4th, थैंक यू। ये यूपी या बिहार का था, कैसे पता? नहीं, मैंने उसका एक वर्ड पकड़ा, क्या? वो सीढ़ी से छेक रहा है। छेक रहा है? हाँ, मतलब छुप जा रहा है। हाँ हाँ, छेक रहा बोलते को नहीं बोलते हैं। समझी? लिफ्ट होगी कि सीढ़ी जाना पड़ेगा? लिफ्ट है। थैंक गॉड, मुझे लगा सीढ़ी जाना तो सुबह से बैंड बज गई चालू पैर हाथ की। नहीं तो इतना बड़ा मॉल है, एस्केलेटर्स तो होंगे ही, ये नहीं सोच रही हो? सोच नहीं पाई थी अचानक से। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हुए हैं सब लोग? शायद रेस्ट एरिया होगा ऐसा कि कुछ वो कर रहा है हाँ, आंदोलन। आंदोलन तो नहीं होगा। तो ऐसे क्यों बैठे हैं लोग? अपन आगे चलते हैं, हो सकता है स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, उनको लाया हो ट्रिप में। हो सकता है। चलो आओ सबाई के में चलते हैं, यही कहीं तो नहीं है? इधर आगे देखते हैं। हाँ, वही तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई बच्चों का शो तो नहीं है यार? हो सकता है उसकी वजह से कुछ हो ऐसा। हाँ। एक्सक्यूज मी, may I know where it is? I don't know, sorry. Okay, you are. Okay. Pardon. Okay, thank you. Insufficient. Excuse me, may I know where it is? Trang Hoa miễn phí. Tập thể nám. Tập thể massage. Yes. No. Fourth. Fourth. Okay. Yes. ओके थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे ना कोई आ रहा है BTS वगैरह, कोई तो भी आ रहा है, फैन बॉय लिखा हुआ था, समझे? हाँ, उसका कंसर्ट वगैरह दिखाने के लिए बच्चों को लाया गया है। अच्छा, इसलिए बच्चों को लाया है। हाँ, उसका कोई कंसर्ट, देखो ना फैन बॉय लिखा हुआ था वहाँ पे। फिर से अपने आते थे रहा तो फिर से वीडियो बना के तुमको भेज देंगे, देखो वीडियो से कोई और आया। कुछ बेचैन हुई है, कौन था बताओ मेरे को, बेचैन हुई है। मिस्टर फैन बॉय लिखा है उसमें नाम। हाँ, तो यहाँ पर भी तो कोई हो सकता है फेमस। हाँ हाँ, क्या मालूम, पता नहीं, हो भी सकता है। यहाँ पे तो मॉडल एक्टर है। हाँ, दिस वन, ये देखो इसमें होगा साउंड वेव होगा, टच थेरेपी होगी, रिलैक्स शोल्डर एंड मसल्स, आयुर्वेदिक हेड मसाज विद स्पेशल ऑयल, वॉश योर हेयर ट्वाइस, ऑर्गेनिक शैम्पू, वार्म वाटर विद रिंग स्पा, ठीक है, फेशियल क्लींजर, फेशियल मास्क इम्पोर्टेड फ्रॉम कोरिया, पुश विटामिन इनटू स्किन विथ अ क्रायो मशीन, और ब्लो ड्राई एंड स्ट्रेंथन हेयर। ठीक है, यही और क्या। ये 120 मिनट्स का है। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा, सही नहीं है? मेरे और को तो ये ठीक लग रहा है ये। इसमें फेस का काम नहीं है। नहीं। हेलो, हेलो। या फेशियल इज इंक्लूडेड इन दिस राइट? We have facial mask use cryo machine. Cryo machine. Yes. Okay. Hello. We can opt for this. Male also can do this? Now? No? Now? Yes. Not available. Not possible. Yeah. Okay. You wanna do another time? Which time? In how much time you will be available? 2 person? Yes. Oh my god. Yes. Can you come again tomorrow? For today is fully booked all the day. Okay. We have to book your slots. For tomorrow, right? Okay. Today is not possible. Yeah. So, Okay. We'll come tomorrow. At what Okay. time? 1 p.m. 1 p.m. earlier Okay. for 2 person. For 2 person. Do you have Klook application? Yes. You have to book on Klook. Okay. The price on Klook cheaper than this. We have campaign with Klook, discount more 30%. Okay. Okay. And then you need to select the time, and then you're booking completely. Okay. Show me, I don't make it. 1 p.m. 1 p.m. will be good. Before 1 p.m. can we come? Before? Yes, before 1 Let me p.m. check. Okay. ये तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये है ना हमारे स्कूल। फुल्ली बुकड है बोल रहे हैं। Earlier 1 p.m. ओके, एटलीस्ट 1 p.m. Okay. ओके श्योर, वेलकम टुमारो। थैंक यू। अवेलेबल नहीं है, अब क्या करें? कहीं और देखते हैं। तो हम सवाईके में गए थे और वहाँ पे हमारा काम नहीं हो पाया क्योंकि फुल्ली बुक्ड था।
एक दिन पहले बुक करना चाहिए था और कल हमारे पास टाइम नहीं है, कल हमारा कुछ और स्केड्यूल है। तो आज ही हम, एक सेकंड भाई मेरा शूज़ में मुड़ गया था, बोल रही हूँ तो कल ही हम वो करेंगे, कल बोल रही हूँ आज ही कहीं ना कहीं अच्छी जगह जाना पड़ेगा क्योंकि कल का तो पॉसिबल नहीं है। तो आ गए हेयर स्पा और फेशियल जो भी मसाज है उसको वो करवाने के लिए। एक्साइटेड हो गई तुम? हाँ। और अभी हम पे कर रहे हैं, उसके बाद जो भी फेस का हेयर का रहेगा वो सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हेयर स्पा हो जाता है और फेस का भी जो करना था फेशियल वो भी हो जाता है। बेबी को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी और देखो शायद नींद भी हो गई थी, मतलब आँख में नींद आ गई थी, इसकी वजह से आँख सूजी हुई लग रही थी। और ये देखो यहाँ पर नेल एक्सटेंशन वगैरह भी करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, इसकी वजह से मेरा बाल का सिर्फ ब्लो ड्राई करते हैं और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं जाने के लिए अपने नेक्स्ट लोकेशन पर। तो मैं ग्रैब से बाइक बुक करती हूँ और बेबी से पहले मेरा बाइक वाला आता है और मैं उसके साथ निकल जाती हूँ। बेचारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कम्युनिकेट करने में क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं बेबी से बहुत पहले निकल गई थी। और आगे ट्रैफिक आने वाला है, आप देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही है और ज़्यादातर लोग वहाँ पर बाइक से ही ट्रैवल करते हैं कि ट्रैफिक फंसते नहीं है, आराम से फटाफट जल्दी निकाल देंगे। बाइक वाले मतलब ना हेलीकॉप्टर की स्पीड से बाइक चलाते हैं, आपको बैठ के मज़ा आ जाएगा, जल्दी पहुँच जाओगे, कम पैसे में पहुँच जाओगे और बिल्कुल ट्रैफिक का झंझट भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात वहाँ की ये है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब सफाई पर ध्यान रखते हैं। आप देख सकते हो कहीं पर भी रोड पर कुछ भी एक बूंद भी गंदगी आपको दिखाई नहीं देगी। और कितने भी ट्रैफिक हो कोई भी हॉर्न नहीं बजाता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ के लोग, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और सेफ्टी वो तो सबसे ज़्यादा ऊपर है वहाँ पर। आप रात के 2 बजे 3 बजे कितने बजे भी घूमते हुए बाइक से निकल रहे हो, कार से निकल रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। भले आप लड़की क्यों ना हो, लड़कियाँ भी वहाँ पर रात भर घूमती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुकून लग रहा था। और अभी सनसेट वाला टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हो कितना सुंदर गोल्डन पीरियड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम ट्रैफिक में अटक गए हैं। यही होता है बाइक से घूमने का फ़ायदा कि कितनी भी ट्रैफिक हो आप घस कर निकल जाते हो आराम से। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh, and this is just the beginning. एक बहुत बड़ा मॉल है टर्मिनल 21, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ। ये देखो अभी बैक कैमरे से अच्छे से दिखाऊंगी। और आज फिर से मैं सब बेबी से पहले पहुँच गई, बेबी को आने में टाइम लग रहा है। हालत देख रहे हो, जो भी हेयर स्पा किया था, जो भी फेशियल किया था उसकी तो पूरी बैंड बज गई। मुंह देखो कैसा हो गया, लेकिन बहुत फास्ट पहुँचे। अच्छा हुआ हमने कैब नहीं करे। यहाँ पे पता है क्या बचा था, यहाँ पे बाइक और उड़ने वाली जो टुक है, ऑटो है, वो दोनों साथ आओगे तो बहुत फास्ट पहुँचने वाले हो कहीं पर भी। और हम बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके थे, इसकी वजह से हमको वैसे आना पड़ा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करती हूँ, तब तक बेबी के आने के बाद फिर हम किधर जाने वाले सब कुछ दिखाती हूँ। तो हम आ चुके हैं टर्मिनल 21 के सामने। यहाँ से हमारी एक बोट है जहाँ पर हमारा क्रूज़ है, मतलब वहाँ पर हमारा डिनर होगा। तो यहीं से हमको एंट्री लेना है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होगा। हम लेट हैं वैसे भी, चलो जल्दी। इन खुल जा इन। और ये मॉल भी अच्छा खासा सुंदर है, कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखो, पता नहीं कुछ तो ऐसा लग रहा है कि आईफोन को हो गया है यहाँ पर आने के बाद, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गोप्रो लेके आना चाहिए ऐसे आओ तो कहीं पे तो, हाँ, क्योंकि फ़ोन धोखा दे ही देता है, कोई भी हो, आईफोन हो या कोई भी हो।
बाकी देख सकते हो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बेबी किधर से एंट्री है अपनी? ये फूड कोर्ट है जिसको ये सब खा सकते हैं जो लोग, उनके लिए ठीक है, खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, पूछे हैं हमने तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं से बाहर निकलना होगा। हाँ, और ये क्या है इतना बड़ा? रेल बना के रखे है क्या? ट्रेन? बेबी को सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि हम पहुँचे अंदर पहले बोट में। ये तो पार्किंग एरिया, शायद किसी पीछे से ही जाना है, पता है तुमको? ये तो पार्किंग एरिया है। हाँ, बहुत कंफ्यूजन है यार। रुक जाओ भाई, खुल जाओ। हमको वहाँ जाना था और हम पहले से ही उधर से ही मुड़ गए थे। थोड़ी कंफ्यूजिंग तो हो ही जाता है। बेबी को टेंशन है कि बाल तो नहीं ख़राब हो गए। हाँ, बाल का टेंशन मेरे को भी हमेशा रहता है, इसलिए बांध दिया था मैंने। लेकिन उतने ख़राब नहीं हो रहे क्योंकि अपन ने यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, खुद ही आके सामने से हेल्प करते हम हैं। पूछ रहे थे एक सिक्योरिटी गार्ड से, उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी। हाँ, एक लड़की आई, उसने बोली क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ, और फिर खुद ही बता दी सब। और सब खुद ही बताएगी कैसे कैसे जाना है, सब आके आराम से। हाँ, गेट 3। हाँ, ठीक है। देखो पियर। हाँ, ये यहाँ पे पियर बोलते हैं उसको ना। पियर 3 ऑन द राइट हैंड साइड ना। राइट हैंड साइड ही, ऑब्वियस सी बात है, यहीं से निकलना होगा। और कहीं तो इधर सब मॉल है, कहीं दिखाई दे नहीं रहा निकलने के लिए। पता है मेरे सामने 2 लड़के थे, वो स्कूटी बैठे हुए थे। पता है तुम मेरी वाले पे क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि वो ऊंची वाली थी। अगर नॉर्मल वाली होती ना तो साथ में बैठ के आ गए होते। गेट में पहुंचना ये कंफ्यूजन हो रहा है। ये देखो यहाँ से होगा। तुमसे ज़्यादा दिमाग तो मेरा चलता है। हाँ, लेकिन बहुत सुंदर तरह से डेकोरेट किया ना मॉल को। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्योंकि सामान हर जगह बहुत सारा है ना। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। गेट 4 है वो। गेट 3 उधर क्यों दिखा रहा है यार? उधर वो देखो खड़ी तो है वहाँ पे इतनी सारी। यहीं से बाहर निकलना होगा। ये देखो सब बाहर खड़े हैं। खड़े हैं लेकिन इनके ऊपर ये देखो, देखो बोट भी है और रिवर भी है। यही होगा। बस हम पहुँच ही गए। अभी मौसम देखो कितना सुंदर ब्लू ब्लू हुआ पड़ा है। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है मौसम अभी। वो तो नहीं है अपनी, वो क्या बोल रहे हैं? चेकिंग करवाना पड़ेगा। चलो करवाते हैं फिर। कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये टर्मिनल ये है 21 3 अपन को चाहिए था, यही है वो।